ये जो एहसन शाह का वाकया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अदालतें बिल्कुल कमजोर हैं। जो पुलिस गर्दी, गुंडागर्दी पूरे मुल्क में हो रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही। एहसन शाह एक बंदा आपको नजर आ गया। ये पूरा प्री प्लान था, उसका मर्डर होना था। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तो वैसे ही जंग चल रही है। पाकिस्तान में कानून के साथ खेलने वाले लोग, उनका अंजाम आने वाला है। अगर ये पिटीशन दायर होती है तो क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? आज के दौर में पुलिस है ताकत का सर चश्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल जफर। आपको एक न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। और अब तो एहसन शाह भी कत्ल हो चुका है। और जो शोर मचा हुआ है मार्केट में, सोशल मीडिया में और समाजी वेबसाइट्स पे जो चल रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशरी जो कत्ल किया गया है एहसन शाह के हवाले से, बहुत सारे रूमर्स और ऐसी बातें जो हैं पुलिस की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता बाहर तो आ रही हैं, लेकिन आम आवाम जो है वो यही कह रहे हैं कि मावरा अदालत कत्ल किया गया है। जैसे कराची में कुछ साल पहले ये स्टाइल था कि लोगों को कानून की कटहरे में कम लाया जाता था और मार दिया जाता था, कहानी ही ख़त्म कर दी जाती थी। तो इस तरह ही लाहौर में भी शुरू हो गया है। तो इस हवाले से मेरे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद मौजूद हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, कानूनी नुक्ता नज़र लेंगे कि जुडिशरी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उनकी मौजूदगी में जो है मुल्ज़िमान को जेलों से निकाल के मार दिया जा रहा है, लेकिन कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो फैसल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एहसन शाह का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से एक एफआईआर में उसकी तलबी लगाई जाती है। 5 महीने जेल में रहा, उस वक़्त कोई तलबी नहीं हुई। और अचानक से पुलिस को याद आता है कि एहसन शाह को एक डकैती के केस में शादबाग थाने में लेके जाना है। और वहाँ पे जिस वक़्त लेके जाया जाता है तो बयान ये आता है कि उसका भाई उसको छुड़वाने के लिए आता है और उसको मार दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लाहौर शहर पहले ही बड़ा मशहूर है। यहाँ पर बड़े-बड़े नामवर, नामी-गिरामी जो है ना गुंडे गुज़रे हैं जनाब। बड़े-बड़े जो जिन्होंने जिनके सरों पे 10-10, 20-20 कत्ल थे, 30-30 कत्ल थे, वो गुज़रे हैं। और ये एक गैंग वॉर था लाहौर में चलता हुआ। एक पुरानी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, तो ये उसी का एक शाखसाना है कि अमीर बलाज जो टीपू ट्रकों वाला, उसका मर्डर हुआ। और उस मर्डर में कौन शामिल था? सोशल मीडिया पर भी देखा आप लोगों ने, सब दुनिया ने, सारी दुनिया ने देखा कि वो एक बात मशहूर है जो आरिफ लोहार का एक गाना भी है कि यारा को लो यार गवाचन लग पे ने। तो वो यारी के ऊपर एक जो धब्बा लगा था, वो धब्बा ऐसा लगता है कि मुआशरे की नजर में कि वो मिटा दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। वो सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में पुलिस देती है तहफ़्फ़ुज़। पुलिस कोई भी अगर आपके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, डकैती होती है, चोरी होती है, आप 15 पे कॉल करते हैं, जनाब पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी। अब एक पुलिस के हाथों हथकड़ी लगा हुआ शख्स, वो मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मुजरिम है, या मैं किसी को चीज को डिक्लेयर नहीं करता। मैं अपना तबसरा देता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि एहसन शाह उस वक्त अभी किसी केस में ले जाया जा रहा था। जैसा आपने कहा कि 5 महीने जेल में रहा, उसको ले जा रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान था, उसका मर्डर होना था। एक शख्स हैं आपके साफी, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी लगाई थी 9 तारीख को कि जनाब ये एहसन शाह के मर्डर की तैयारियां हो गई हैं। जब भी कोई बात होती है तो वो बाहर आती है। इनकाउंटर हमेशा होते हैं। हमने ये दुनिया का अनोखा इनकाउंटर देखा। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तो वैसे ही जंग चल रही है। रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं है। जजेस यहाँ पर महफूज नहीं है। जजेस की वीडियोस बन रही हैं। आप देख लें, जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, परेशान हाल हैं। वो इंसाफ की, जनाब वो क्या कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत में लाहौर में जब अमीर बलाज टीपू ट्रकों वालों का मर्डर होता है, वो एक निहायत शरीफ इंसान, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। बाप दादा की दुश्मनियां चली आ रही थी, लेकिन उसने उन दुश्मनियों को आगे नहीं चलाया। वो एक तालीम याफ्ता शख्स था। उसके बच्चे भी देखे, बड़े लोग रोए। जैसे एक पीछे इंडिया में एक सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, जब उसकी डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ, लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग बड़े दुख में थे। इसी तरह अमीर बलाज टीपू के ऊपर भी थे। अब ये जो एहसन शाह का मर्डर हुआ, ये तो बिल्कुल एक अनहोनी हो गई। एकदम सोशल मीडिया में खबर आई, लोगों ने देखा यार ये क्या एहसन शाह का मर्डर हो, और लोग उसमें 100 में से 80% लोग कह रहे हैं शुक्र है होया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एहसन शाह को उम्रे पर भेजने वाला अमीर बलाज टीपू, जो उसका बेहतरीन दोस्त था, जिसने पैसों को कभी आगे नहीं रखा, एहसन शाह को उसने उम्रे पर भेजा। और उम्रे पर जाके खाना काबा में खड़े होके जो सोशल मीडिया की बातें चल रही हैं, जो हम लोगों को पता है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। वो जनाब खबरें दे रहा था और पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो, आज तुम सिक्योरिटी नहीं लेके आए, आज तुमने शादी पे लाजमी जाना है। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये लोगों को ये पता चल रहा था कि एहसन शाह ने
एहसन शाह का किरदार है उसके मर्डर में, एहसन शाह का किरदार है। तो अब वो पुलिस पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि जनाब हम लेके जा रहे थे तो रास्ते में फायरिंग हो गई और जनाब उनकी डेथ हो गई। हथकड़ी लगाओ। पुलिस पार्टी ने बयान दे दिया, वो एक तरफ रह गया, एहसन शाह मर गया। जुडिशरी ने अब तक क्यों नोटिस नहीं लिया इस पे? क्या कहना चाहेंगे? जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है जुडिशरी के ऊपर और उन जजेस के ऊपर जिनके साथ ये मैटर चल रहा था, एहसन शाह की बेल लगी हुई थी 25 तारीख के लिए, तो क्या बात है, क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? कोई बात क्यों नहीं की जा रही? क्या हर बंदे को इसी तरह उठाया जाएगा और मार दिया जाएगा? बिलाल साहब, आपके सामने ये एहसन शाह का एक वाकया है। पिछले 1.5-2 सालों से जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पुलिस गर्दी, गुंडागर्दी पूरे मुल्क में हो रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही। एहसन शाह एक बंदा आपको नजर आ गया। अभी पुलिस, अभी भी रेड्स हो रही हैं, अभी भी एमएनएस के घरों में रेड्स हो रही हैं। उनके घरों में औरतों, खवातीन को, जब आप रेहाना डार साहिबा को देख लें सियालकोट में, लाहौर में देख लें, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये धज्जियां, ये जो एहसन शाह का वाकया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अदालतें बिल्कुल कमजोर हैं। अदालतों के हाथ, कहते हैं वो मुआशरा नहीं चल सकता, कहते हैं जिसमें कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जुल्म इंतहा को पहुंच गया है। एक शख्स जेल में बैठा है बेगुनाह, उसके पीछे जो अवाम उसको सपोर्ट करती है, हर उस बंदे को उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो लोग बात कर रहे हैं उसको उठा लेते हैं, जो कोई सच्ची बात करता है उसको उठा लेते हैं। अब ये वकला लड़ाई लड़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ की। जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन अदालतों का निजाम इतना कच्चा है कि ये, जैसे वो मिसाल है मकड़ी के जाले की, कि पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि ताकतवर जानवर तोड़ के निकल जाते हैं और कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ये हम और गरीब लोग जो हैं वो, उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए नहीं। आपने सानहा कारसाज देखा कराची में कि एक खातून जो नशे की हालत में 7 करोड़ की गाड़ी में बैठी हुई है और 5 लोगों को उसने गाड़ी के नीचे दे दिया। क्या हुआ? उसको, उसकी हिफाजत करने के लिए रेंजर्स पहुंच गई। कभी भी गरीब के लिए कोई नहीं पहुंचा। गरीब तड़प तड़प के मर जाए, ये गरीब का पाकिस्तान में इस तरह हाल होता है। एहसन शाह हथकड़ी में लगा हुआ, पुलिस की कस्टडी में मर्डर हुआ, उसकी जिम्मेदार पुलिस है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के इदारे हैं, उसके जिम्मेदार जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो क्या करती है? वो जनाब कोई भी आप जुर्म करें, आप बेल लगवा लें, आपकी बेल हो जाएगी। अदालत का सिस्टम ही इतना कमजोर है कि यहां पर कोई भी, अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे सानहा कारसाज हुआ, वो खातून को बचा लिया गया, उसको पहले दिन कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। क्या है कि जी वो, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो 7 कंपनीज की डायरेक्टर है। ये पाकिस्तान का कानून है, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कहते हैं हाथी गुजर गया है, अब हाथी की दुम रह गई है। पाकिस्तान में कानून के साथ खेलने वाले लोग, उनका अंजाम आने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इस मुल्क में एक दफा इंसाफ का निजाम जरूर आएगा। लेकिन एहसन शाह का जो मर्डर है, ये सवालिया निशान छोड़ गया पूरी जुडिशरी पर, उन जजेस के ऊपर जिन्होंने उसको बुलवाया, जिन्होंने केस लगवाया, जो उसको लेकर जा रहे थे। फिर कैसी हैरानगी की बात है कि जनाब गोलियां चली हैं तो जनाब हम लेके जा रहे, गोलियां चली, वो सारियां गोलियां एहसन शाह नूं वजनियां सी, नाल दे किसी एक लाते वज जांदी, किते वज जांदी। पाकिस्तान का कानून है, अगर पुलिस पार्टी पर हमला हो और कोई मुलजिम ही उसमें मारा जाए और पुलिस पार्टी को एक भी गोली ना लगे, वो पुलिस, वो इनकाउंटर झूठा है, वो स्टेटमेंट फेक है। ये पाकिस्तान का कानून है। बुरहान मोज़म साहब एक बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, जो कि एहसन शाह के वकील भी थे। उनकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि कोई पिटीशन दायर की जा रही है, एसपी, डीएसपी, ऑर्गेनाइज क्राइम और जो डीआईजी हैं इनके, सबको जो है बीच में नॉमिनेट किया गया है। अगर ये पिटीशन दायर होती है तो क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखें, पुलिस इस वक्त एक ताकतवर इदारा बन गया हुआ है। अवाम, पहले तो पाकिस्तान के कानून में और आइन में ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन आज के दौर में पुलिस है ताकत का सरचश्मा। जहां दिल करेगा वो आप नाका लगाएंगे और आपको रोक के कान भी पकड़वाएंगे, और आप अगर मियाँ बीवी हैं तो वो आपसे निकाहनामा भी पूछेंगे। हालांकि पाकिस्तान के कानून में ये है कि आप रिश्ते नहीं पूछ सकते। आज कानून को हाथ में लिया जा रहा है। मैं सब पुलिस वालों को नहीं कह रहा, तकरीबन कोई 80% जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और सियासी बदले ले रहे हैं। अब देखें कच्चे के डाकुओं का क्या हुआ सीन। कच्चे के डाकुओं का ऑपरेशन होता तो आज ये काम ना होता। आईजी साहब इतनी मेहनतें करते हैं जी, ये कर दिया, लोगों के घरों में रेड्स करवा रहे हैं, निहत्थे लोगों को। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में एक शरीफ आदमी ने एक पार्टी को सपोर्ट किया, उसकी माओ बहनों तक को उठा लिया गया। ये पाकिस्तान में खतरनाक हद तक ये मामला गया और उसकी जिम्मेदार पुलिस है। फिर अगर कोई पुलिस के ऊपर, कच्चे के डाकुओं ने उनको शहीद किया, पूरी आवाम दुआएं कर रही है सोशल मीडिया पे। देखें पाकिस्तानी कितने मुहब्बत वतन है, हम खुद दुआएं कर रहे हैं कि यार वो शहीद हुए हैं, नाजायज हुए हैं, ज्यादती हुई है। लेकिन आज तक कोई पुलिस ऑफिसर उठ के ये नहीं कहता कि भाई मैं अपनी बेल्ट उतार रहा हूं, आईजी साहब मैं अवाम के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, मैं अवाम किसी के घर में दीवार फलांग के नहीं जाऊंगा, मैं कानून की पासदारी रखूंगा, मैं
चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल नहीं करूंगा। ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं मिलते। अगर कोई ये वाकया हुआ है, ये जो एहसन शाह का मर्डर हुआ है, इसमें वो पुलिस वालों की भी तफ्तीश होनी चाहिए और ऑफिसर्स की भी तफ्तीश होनी चाहिए, और जिनके पास ये केस लगा था एहसन शाह का, या जो उनके वकील हैं, बुरहान मुअज्जम एक बड़ा नाम है, उनको अगर उन्होंने पिटीशन तैयार की है तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एहसन शाह के फौत होने के बाद सोशल मीडिया कमेंट्स बॉक्स में अगर आप जाएं तो आज भी लोग जो है उसको बुरा कह रहे हैं और उसकी बिल्कुल तारीफ नहीं की जा रही। अमीर बालाज को इंसाफ की बातें की जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? लोगों का माइंड डाइवर्ट हो चुका हुआ है अमीर बालाज की तरफ, या एहसन शाह की तरफ से जो है वो बहुत सारी चीजें वो भी सामने आ रही? कुछ लोग बिल्कुल जर्रा बराबर लोग जो हैं वो कह रहे हैं एहसन शाह के साथ ज्यादती हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया कमेंट्स भी देख रहे हैं। बात ये है कि पंजाबी दी कहावत है, यार दी यारी ते जाईदा ओदे ऐबां ते नहीं जाईदा। अमीर बलाज टीपू को मैं दिल से सलूट पेश करता हूँ। क्यों? मैं एक वकील हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। वो मैं समझता हूँ कि जो बेमौत मारा जाए मुसलमान, वो शहीद होता है। अमीर बलाज जो है वो शहीद है। अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला एक नाइस पर्सन था, अच्छा इंसान था। उसको मरवाने में, कहते हैं मुनाफिक दुश्मन जो है ना सामने से वार करे वो कबूल होता है, नस्ली दुश्मन हो और वो कबूल है। अगर मुनाफिक दोस्त है ना, वो खतरनाक इंसान है, वो आपको किसी भी टाइम मरवा देगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल एहसन शाह बन चुका था। मतलब ये मुनाफिक दोस्त था ये एहसन शाह एक ऐसी मिसाल बन गया था कि यारियों के ऊपर से एतमाद उठ गया था। लोग स्टेटस लगा रहे हैं साडा यारियां तो एतमाद खत्म हो गया। दोस्तों ने इकट्ठे बैठना छोड़ दिया था, हुक्का पानी पीना छोड़ दिया। लोगों ने जहां पे बैठते हैं अक्सर गपशप लगाते हैं, वो कैफे वगैरह में बैठना छोड़ दिया। क्यों? ओ यार, यारियां तो एतमाद नहीं, किसी भी टाइम कोई मरवा सकता है। अब ये जो हुआ है ना, उन लोगों के स्टेटस हैं, पूरे पाकिस्तान के स्टेटस लगे हैं, खवातीन के लगे हैं, बच्चों के लगे हैं, नौजवानों के लगे हैं कि भाई सही हो गया, मुनाफिक अपने अंजाम को पहुंचा। ये भी लोगों के स्टेटस है। मेन मरकजी मुल्जिमान का जिक्र भी नहीं किया जा रहा। अमीर बालाज भी चला गया, एहसन शाह भी चला गया, और गोगी भट्ट, तीफी भट्ट जो हैं, जो कि 90s से उनके ऊपर FIRs होती आ रही हैं इस खानदान के वाले से, उनका कहीं जिक्र भी नहीं किया जा रहा। उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे, सरेंडर करेंगे, या पुलिस लेके आएगी? देखें, आज तक तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इंटरपोल का कानून मौजूद है, पुलिस जाके ला सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जड़ें खोखले कर दी हुई हैं इस वक्त के जो हुक्मरान हैं। मैं ये बात करूंगा आपके चैनल पर बैठ के कि कानून की पासदारी तो है ही नहीं है, धज्जियां उड़ा दी हैं। मर्जी का कानून बनाते हैं, रातों रात चेंज करते हैं, एक्सटेंशन मिल जाती फलां को ये मिल। पाकिस्तान में तो कानून है ही नहीं। आप देखें, सुबह यूके एम्बेसी के बाहर जाके आप रश देख के हैरान, मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मैं सुबह अपने ऑफिस जा रहा था हाईकोर्ट। देखा लाइनें लगी, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, असी यूके चल रहे हैं। मैं कहता हूं एक 47 में हिजरत हुई थी। आप अभी ऐलान करें, आपका आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, लोग छोड़ के भाग क्या जाएंगे। क्या वजह? सिस्टम खराबी? बेयकीनी, सिस्टम खराबी, और नौकरी हमेशा रिटायर्ड आदमी को नई सीट दे देते हैं। नौजवान, मैं तो कहता हूं यूनिवर्सिटीज के बाहर लिख के लगा देना चाहिए को भाई अब बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ, यूनिवर्सिटी में ना हो, क्योंकि यहां पर जो रिटायर होंगे उन्हीं के लिए सीटें मौजूद हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कानून होना चाहिए, कानून होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। सिस्टम से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, उसने टक्कर ली है, और मुझे उसका भी ये ईमान है, मेरा भी ये ईमान है कि अल्लाह अल हक है। इंशाल्लाह हक की फतह होगी और एक दिन इंसाफ होगा। वो कहता था बाहर के मुल्क से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, आपके मुल्क की 12,000 कंपनियां छोड़ के जा चुकी हैं, और ये जनाब वहां पे शबो रोजाना शबाना रोज की बातें करते हैं। तो इंसाफ कहाँ होगा? इंसाफ, कहते हैं मुआशरा वो कामयाब होता है। हम लोग गोरों की बात करते हैं, काफरों की बात करते हैं, और भाई वो तो इंसाफ करते हैं, वहां पे तो इंसाफ होता है। वहां पे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो फलस्तीन का झंडा लेके फिरता है, उसको कोई जान का खतरा नहीं होता। उसको अमेरिकन या यूके यूरोप की एस्टेब्लिशमेंट से कोई खतरा नहीं होता कि इसको गोली मार दो। वो एक क्रिश्चियन होके एक मुस्लिम कंट्री फलस्तीन जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको सपोर्ट करता है। आपने उसको देखा लास्ट टाइम यूट्यूब में उसका चैनल था। पाकिस्तान में भाई इंसाफ तब होगा जब अवाम खड़ी होगी, और ये जो लुटेरे लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज, ये कहते हैं जी बैरून मुल्क से पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी दौलत पाकिस्तान बेफिक्र होकर लाएं ताकि हम लंदन और दुबई आराम से ट्रांसफर कर सकें। तो ये सागदार साहब की भी स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब ये गैंग वॉर का इलाज होगा, जब पुलिस का सिस्टम ठीक होगा, गरीब को इंसाफ मिलेगा, और 7 करोड़ की गाड़ी रखने वाले को भी उसी तरह सजा मिलेगी जिस तरह एक साइकिल वाले को मिलेगी। आखिर में फैसल साहब मुझे बता दें, एज पर लॉ किसी मुल्जिम को जिसकी बेल 1-2 दिन बाद के लिए दायर की गई हो, मजिस्ट्रेट के नोटिस में हो, जज को पता हो, और उसको जो है किसी चीज़ में तलबी के लिए बाहर ले जाया जा सकता है, और अगर ले जाया जा सकता है और इस तरह का वाकया पेश आ जाता है कि उसको वो हलाक हो जाता है, तो इसके बाद कानून अपना रास्ता कैसे इख्तियार करेगा?
देखें, पाकिस्तान के कानून में मैंने आपको बताया, पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, बहुत मतलब ज़्यादा एहसन शाह गया, ये फारिग हो गई ये कहानी। जो हाँ, देखें क्या है, देखिए सेल्फ डिफेंस का कानून क्या है? उसकी मार होती रहेगी, अब बात कुछ नहीं सुने, पता चलेगा। बात सुने ना, पाकिस्तान के कानून में जो पुलिस मुकाबले होते हैं, वो किस कानून के तहत होते हैं? सेल्फ डिफेंस के तहत। जो भी गुंडा होता था, पहले सियासी लोग, ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में बैठे हैं, ये वज़ीर आला थे। जब भी आबिद बॉक्सर क्या करते थे? उन्होंने इकरार किया, जो आबिद बॉक्सर है, उन्होंने, जब वो एसएचओ थे, उन्होंने इकरार किया कि भई ये बंदे मरवा दो। कितने बंदे मरवाए हैं? पुलिस लेके जा रही है, एनकाउंटर कर दिया, गोली मरवा दी, और ये लिख दिया जनाब वो हम पर हमला हुआ। हमला हुआ, गोलियाँ सिर्फ़ उसी को लगीं, और गोलियाँ भी उसी की उसी को लग गईं। उसने गोलियाँ चलाई और उसी को ही लग गईं, और जनाब पुलिस मुकाबला हो गया। ये पुलिस मुकाबले फेक एनकाउंटर्स होते हैं। हम्म। अब ये जो एनकाउंटर है ना, ये बड़े अजीब किस्म का एनकाउंटर है। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो उसका भाई इसको बचाने आया था, इसका मतलब अब अगली बारी उसकी है। अब आप, मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, अली रजा की बारी जी, आएगी। जी, अगली बारी अब उसकी होनी है। हाँ। उसको चाहिए कि वो अपने आप को सेव करे और जो कानूनी जंग लड़नी है वो लड़े। तो जी। वो जंग कैसे लड़ सकता है, उसको क्या मशवरा देंगे आप इस वक्त? देखें, मशवरा तो यही है कि अब वो बेहतर जान सकता है, हर बंदा अपने आप अपनी बेहतर बात कर सकता है। उसकी वालदा रो रही हैं, एहसन शाह की वालदा बड़ा रो रही हैं, बड़ा कुरला रही हैं, मैंने देखा टीवी पर। काश के जब अमीर बलाज का मर्डर हुआ था, वो एहसन भी इस शाह तरह की रोती। वालदा तो ये भी कह रही कि अमीर बालाज मेरा बेटा था, जी, वो तो अब कह उस रही वक्त हैं। पहले क्यों नहीं कहा? सर जी, अब कह रही हैं ना, जब वो हुआ था तब कह देती मेरा बेटा है। लोगों को पता चलता कि यार एहसन शाह की वालदा कह रही हैं, तो एहसन शाह के बारे में हमदर्दी होती, लोग उसके साथ खड़े होते। लेकिन फिर भी वो दुनिया से जा चुका है, हम उसके बारे में बुरे अल्फाज तो नहीं अदा कर सकते। लेकिन यही कहूंगा कि अब ये जो सिस्टम हुआ है, जो हमें नजर आ रहा है, एहसन शाह, ये जो वकूआ बनाया गया है कि जी उसका भाई छुड़ाने आया था, गोलियां चली इधर से भी उधर से भी, लेकिन सारी लगी उसी को, एहसन शाह को ही, हथकड़ी लगे हुए शख्स को। आखिर में इस दोस्ती के बारे में, ना दोस्त एक रहा ना दूसरा, क्या कहना चाहेंगे? एक ही पैगाम दूंगा जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, कि वही बात है, यार नसीबा ना लब देने, यार मार दी जिंदगी कदी लंबी नहीं हुंदी, यार मार हमेशा नुकसान चुकते हैं। हाँ। कभी भी अपने दोस्त को, उसके साथ मुनाफकत ना करो, पीछे से बैक बाइट ना करो। अगर दुश्मनी करनी है तो स्ट्रेट सीना, सामने सीना तान के करो। हाँ। क्योंकि अगर जो लोग पीछे से वार करते हैं वो बुजदिल होते हैं, निडर होते हैं, और दलेर आदमी वही होता है जो स्ट्रेट ऐलान करके कहे कि मैं तेरा दुश्मन हूं, हुण मैं तेरे नाल लड़ना है। वो नस्ली दुश्मन कबूल कर लो, मुनाफिक दोस्त कबूल ना करो। मुनाफिक दोस्त कबूल ना करो। नहीं, बिल्कुल। फैसल जट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और बहुत सारी पुलिस की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने बयान की, और ख़ास तौर पे सिस्टम की ख़राबी जो है, वो आज का मकसद था हमारा कि आपके सामने लेके आए कि एहसन शाह के अलावा और बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरीके से मावराए अदालत उनको कत्ल किया गया, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं बना। देखना ये है कि एहसन शाह के साथ क्या होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।